Hello friends, welcome to our channel Point Biology. So today we will start our chapter 2 biological classification. सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि हम लोगों ने ये चैनल शुरू किया है कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं अपने टीचर्स से, फिर चाहे वो कोरोना की वजह से हो या फिर स्कूल बंद है उसकी वजह से हो या फिर कोई भी डिस्टेंस प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो काफ़ी ऐसे रूरल एरियाज़ में प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पाते हैं टीचर्स की, और वो चाहते भी हैं कि वो जाकर पढ़ें लेकिन फिर भी उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है। तो ऐसे बच्चों के लिए हम लोग यूट्यूब पे ये चैनल जो है ये शुरू किया है, जिससे हम स्टूडेंट्स को काफ़ी हद तक नॉलेज दे पाएँ, और क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स आ रही हैं तो उन्हें एक अच्छी परसेंटेज लाने के लिए कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, जो बायोलॉजी होती है यानी कि जीव विज्ञान होता है, उसकी जो क्लासिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, राइट। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर चाहे वो एक छोटी चींटी हो या एक बहुत बड़ा हाथी हो, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनकी हम ग्रुपिंग करते हैं। और वो ग्रुपिंग और वो क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उनके कैरेक्टर्स, उनके जो अंदर कैरेक्टर्स हैं या उनके बाहर के जो संरचनाएं हैं, उनका स्ट्रक्चर है या फिर उनकी मोर्फोलॉजी है या फिर उनका डीएनए है, वो अगर सिमिलर है तो उनको हम एक ग्रुप में रखेंगे, डिसिमिलर है तो अदर ग्रुप में रखेंगे। और हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, सिस्टमेटिकली यानी कि जो लोअर डिवीज़न होती है उसको सबसे नीचे रखेंगे, और जैसे जैसे मॉडिफिकेशंस आते हैं, जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज़ उनमें बढ़ती जाएंगे, वैसे वैसे हम उनको अपग्रेडेशन के साथ उनको अपर लेवल में रखते जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो ये एक कोई इतना बड़ा ये नहीं है कि टैक्सोनॉमी क्या है, फाइलम क्या है और ग्रुपिंग क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, ये बहुत ही एक सिंपल चीज़ होती है अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो, और बिल्कुल हमें सब कुछ समझने में आ जाएगा। बस थोड़ा सा हमें क्या चाहिए, पेशेंस के साथ लेक्चर को सुनिए, चैप्टर को देखिए, एनसीईआरटी में आपको लाइन टू लाइन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएगी कि क्या होती है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है वो सबसे पहले किसने दी थी, लिनियस ने दी थी। लिनियस, जिसे हम बोलते हैं कैरोलस लिनियस। ठीक है, तो जो लिनियस हैं इन्होंने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी, और इन्होंने क्या कहा था कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन होनी चाहिए। 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उन्होंने दी थी, जिसमें इन्होंने पूरे लिविंग वर्ल्ड यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया था, 2 किंगडम्स में डिवाइड किया था, जिसे क्या कहा गया था, प्लेंटी एंड एनिमेलिया। किंगडम प्लेंटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो किंगडम प्लेंटी और किंगडम एनिमेलिया वर द 2 किंगडम्स विच वर वेरी फर्स्ट given by Carolus Linnaeus in his 2 kingdom system of classification। ठीक है, लेकिन इस सिस्टम में एक बात ये हुई कि लिनियस ने ये तो बता दिया कि 2 किंगडम होने चाहिए, जिसमें एक जो कि ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसका, उसको प्लांटी में रख दिया, और जिसमें हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसको एनिमेलिया में रख दिया।
लेकिन जो प्रोकारियोट्स होते हैं, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको उसने कोई ग्रुपिंग उसकी नहीं की। और क्योंकि कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक भी होते हैं और कुछ नॉन फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, जैसे कि फंजाई, तो उसकी क्लासिफिकेशन वो नहीं कर पाए थे। तो हमें समझ में नहीं आया कि ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसमें जो ये हमारे प्रोकारियोट्स हैं या फिर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ फंजाई हैं, एल्गी है, और कुछ बैक्टीरियाज हैं, प्रोटोजोअन्स हैं, ये किस ग्रुप में होनी चाहिए। ठीक है, सो देयर वाज अ नीड ऑफ अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी, जैसे कि सेल स्ट्रक्चर है। सेल स्ट्रक्चर यानी कि जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है या सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो उसमें प्रॉपर है या फिर इम्प्रॉपर है। ठीक है, प्रोकारियोटिक टाइप का सेल है या फिर यूकोरियोटिक टाइप का सेल है, तो ये बात आ जाती है। उसके बाद नेचर ऑफ वॉल की, जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बनी हुई है या फिर काइटिन से बनी हुई है या फिर सेलुलोज है ही नहीं, एब्सेंट है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेट्रोटाइपिक है, सेप्रोफाइटिक है या फिर ऑटोट्रोपिक है। ठीक है, अब हेट्रोट्रोफिक में भी क्या होलोजोइक है, सेप्रोफाइटिक है या फिर पैरासाइटिक है। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे जिसके बेसिस पर इनको क्या करना पड़ा, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ा, क्लासिफाई करना पड़ा। ठीक है, तो इनको क्लासिफाई फिर किया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। ठीक है, जो कि आपको आगे दे रखा है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आप लोगों को इस टेबल में देखने को मिल रहा है। ठीक है, जैसे कि इसमें आपको देखने को क्या मिल रहा है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको 5 किंगडम्स दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट इज मोनेरा, सेकंड इज प्रोटिस्टा, नेक्स्ट इज फंजाई, देन प्लांटी एंड देन एनिमेलिया। तो सबसे पहले लीनियस ने तो सिर्फ 2 किंगडम दिया था, प्लांटी और एनिमेलिया, बट इसमें 3 किंगडम्स और ऐड किए गए हैं, जो कि है मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई। किस बेसिस पर? सेल टाइप के बेसिस पर, कि सेल टाइप क्या है, प्रोकारियोट है या यूकोरियोटिक है। दूसरा, सेल वॉल के बेसिस पर कि सेल वॉल है या नहीं है, और अगर है तो सेलुलोज की है या फिर काइटिन की है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है। नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ऑटोट्रोपिक है, हेटरोट्रोपिक है, सेप्रोफाइटिक है, होलोजोइक है, क्या है। उसके बेसिस पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। किसने दिया गया था? R.H. विटेकर। ठीक है, R.H. विटेकर in 1969 proposed the 5 kingdom classification which include Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. राइट, चलिए अब हम इसको इस टेबल के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करके देख लेते हैं कि इसमें किस तरीके से इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, किस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हम मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं। देखिए, मोनेरा में आ जाएंगे हमारे सभी बैक्टीरिया जो कि प्रोकारियोटिक हैं और सिंगल सेलुलर हैं, यानी कि यूनिसेलुलर हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की जो क्वालिटीज़ होती हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? सेल टाइप उनका क्या होगा? प्रोकारियोटिक। प्रोकारियोटिक इट मीन्स प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल विच डू नॉट हैव cell organelles like mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, which do not have a well defined nucleus and which is small in size and which is having only one chromosome. Right, so this is prokaryotic cell. Next,
सेल वॉल जो होती है उनकी नॉन सेल्यूलोसिक होती है, यानी कि सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है। सेल्यूलोज जो होता है ये एक सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट के सेल्स की सेल वॉल में पाया जाता है, लेकिन जो मोनेरा होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, उनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है। उनकी सेल वॉल में कोई और मटेरियल होता है जिसको हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड प्लस अमीनो एसिड का ये बना होता है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें नहीं होती है क्योंकि ये प्रोकार्योटिक सेल है। प्रोकार्योटिक सेल डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ऑल्सो इट लैक्स द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद अगर हम बात करें तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर ये होते हैं, सिंगल सेलुलर होते हैं, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देखिए मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में मोड ऑफ न्यूट्रिशन वैरायटी होती है, अलग अलग तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोप्स होते हैं। अब ऑटोट्रोप्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं, वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। अगर वो लाइट सोर्स को यूज़ करके क्लोरोफिल की मदद से फूड फॉर्म करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, तो उसको बोलेंगे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी। और अगर केमिकल्स को यूज़ करके फूड सिंथेसिस कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। हेट्रोट्रोपिक भी होते हैं। अब हेट्रोट्रोपिक में पैरासाइट्स भी होते हैं ये बैक्टीरियाज, ठीक है, पैरासाइट्स भी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, और हेट्रोट्रोप्स होते हैं तो ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं और सैप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासाइट विच फीड्स ऑन अ होस्ट, तो ज़्यादातर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो होस्ट के ऊपर ही फीड करते हैं। और सैप्रोफाइटिक इज सम organism which feeds on dead and decaying organic matter, तो ज़्यादातर बैक्टीरियाज डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में ही डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्रुप है डेट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा, इसमें सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मोनेरा में और प्रोटिस्टा में? प्रोटिस्टा में होते हैं यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, लेकिन मोनेरा में होते हैं यूनिसेलुलर प्रोकारियोट्स, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में जो होते हैं यूनिसेलुलर यूकारियोट्स होते हैं, सेल वॉल इनकी प्रेजेंट होती है, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है। जो भी फोटोसिंथेटिक होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है, जैसे यूग्लिना, लेकिन जो हेट्रोट्रोपिक होते हैं जैसे कि पैरामीशियम या फिर अमीबा, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि प्रोटिस्टा इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज सम ऑफ द प्रोटिस्ट आर हेट्रोट्रोप्स एंड सम ऑफ द प्रोटिस्ट आर ऑटोट्रोप्स। अगर हम बात करें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो वो प्रेजेंट होते हैं क्योंकि यूकारियोटिक सेल है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर, यूनिसेलुलर होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन वही सेम बात है, इसमें भी ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं, और हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं, और हेट्रोट्रोपिक में पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है और सैप्रोफाइट न्यूट्रिशन भी होता है। थर्ड ग्रुप की अगर हम बात करें, थर्ड किंगडम की, डेट इज फंजाई। फंजाई कैन नाइदर बी प्लेस्ड इन प्लांटी and nor be placed in animalia because it have totally different characters from plantae and animalia, because it has reserved food material in the form of glycogen which resembles animalia, while it also have a cell wall which resembles plantae, but the cell wall is made up of chitin which resembles again animalia. So it differs in some characters in plantae but matches in some characters in plantae, and in the, इसी तरह से एनिमल्स के साथ भी कुछ केसेस में ये एनिमल्स के साथ मैच होती है बट कुछ केसेस में ये मैच नहीं होती है, तो इसको बिल्कुल अलग किंगडम में रखा गया है। Cell type is eukaryotic, cell wall is present, and I
सेड कि सेल वॉल किसकी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो प्रेजेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बी मल्टी सेलुलर एंड मे बी यूनिसेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर होती है, लूज टिश्यूज होते हैं। ठीक है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है इसमें, मल्टी सेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई होती है, उसका नाम होता है ईस्ट। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ओनली हेट्रोट्रोफिक, देयर इज नो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड हेट्रोट्रोपिक में भी क्या है, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। नेक्स्ट इज प्लांटी। प्लांटी एज वी ऑल नो, यूकारियोटिक cell type. Cell wall is present and it is made up of cellulose. Nuclear membrane is also present. Body organization is tissue and organ level. ठीक है, next mode of nutrition is always autotrophic. Autotrophic ही होता है, they can synthesize their own food by their own. Next, animalia. Cell type is eukaryotic. Cell wall is absent. So it is the main difference between plantae and animalia. In plantae, the cell wall is present and it is made up of cellulose. But in animals, the cell wall is absent, totally absent. Next, nuclear membrane is present in animalia and body organization is tissue, organ and organ system level. Right? And mode of nutrition is always heterotrophic, never autotrophic. ठीक है, heterotrophic में it may be saprophytic, it may be parasitic, it may be holozoic. Right? तो अब हम बात करते हैं कि इसके बाद देखिए 3 डोमेन सिस्टम भी प्रपोज किया था, जिसमें जो किंगडम मोनेरा होता है उसको 2 डोमेन्स के अंदर डिवाइड किया गया था। ठीक है, किंगडम मोनेरा was divided into 2 domains and that was eubacteria and archaeobacteria. ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन जो है वो आगे किस तरीके से होती है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स को फर्दर डिवाइड किया गया है एल्गी, bryophytes, then pteridophytes, then gymnosperms and then angiosperms. ठीक है, उसी तरह से अगर हम बात करें कि जो प्रोकार्योटिक बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोकार्योटिक जो बैक्टीरियाज होते हैं जैसे कि साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है, उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया, जैसे हमने कहा यू बैक्टीरिया। वहीं कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा, इसको हमने अलग ग्रुप में रखा गया जिसे हमने बोला एल्गी, विच कम्स अंडर किंगडम प्लांटी। ठीक है, और क्योंकि मैंने बताया था कि फंजाई जो है वो हेट्रोट्रोपिक है बट सेसाइल है, इट कैन नॉट मूव, इसलिए इसको हमने अलग ग्रुप में रखा गया, डेट इज़ फंजाई। ठीक है, दूसरा फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो भी सेलुलोज की नहीं होती है, किसकी होती है, काइटिन की बनी हुई होती है। अब बात करते हैं हम कि जो प्रोकार्योटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमने रखा है किंगडम मोनेरा में, और जो यूकारियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमने रखा है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हमने लिखा है किंगडम प्रोटिस्टा में। जैसे कि एग्जांपल है पैरामीशियम, अमीबा। ठीक है, तो इन सब को पहले, क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं थी, इनको सबसे पहले हमने एनिमेलिया में रखा था, बट हमने अब इसको किस में रखा है, किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, बिकॉज दीज आर यूनिसेलुलर। अब अगर हम बात करें आगे किंगडम मोनेरा, तो किंगडम मोनेरा में हम लोग
पढ़ते हैं कि बैक्टीरियाज कंसिस्ट किंगडम मोनेरा, ठीक है, एंड इट इज द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट अबंडेंट यानी कि सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। हर जगह देखें तो बैक्टीरिया है, एक इंसान के ऊपर ही करोड़ों बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बात करते हैं शेप की, तो शेप के अकॉर्डिंग जो बैक्टीरियाज होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, डेट इज कोकस, ठीक है। कोकस मीन्स जो राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। बेसिलाई जो रोड शेप होते हैं, जैसे लैक्टोबेसिलस। स्पाइरिला जो स्पाइरल शेप के होते हैं, जैसे कि स्पाइरलियम। विब्रो जो कि कोमा शेप के होते हैं। तो शेप के अकॉर्डिंग 4 टाइप्स के बैक्टीरियाज को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। अगर हम बात करें कि जो मोनेरा है इसको हमने 2 डोमेन्स में फर्दर डिवाइड किया था, एंड दैट इज आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, राइट। तो आर्कियोबैक्टीरिया इसमें वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कि हार्श हैबिटेट्स में, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में भी सरवाइव करते हैं। जैसे कि सोल्टी एरियाज में जो रहते हैं उन्हें बोलते हैं हेलोफाइल्स, और जो कि हॉट स्प्रिंग में रहते हैं बिल्कुल जिन पर मतलब टेम्परेचर का कुछ असर ही नहीं होता है, दीज आर थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो मीन्स हीट, एसिडो मीन्स लो पीएच, एसिडिक पीएच। तो जो वहाँ पर रहते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स। दीज में भी मिथेनोजेंस जो कि काउडंग में भी पाए जाते हैं, जो कि मीथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। तो आर्कियोबैक्टीरिया आर दोज बैक्टीरिया विच आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीम कंडीशन बिकॉज their cell wall is made up of such type of structure which is responsible for their survival in extreme condition, जो कि उनको सर्वाइव करने के लिए मजबूत बनाती है, उनकी जो सेल वॉल होती है वो, ठीक है। मिथेनोजेंस जो होते हैं ये भी आर्कियोबैक्टीरिया कैटेगरी में आते हैं। ये मिथेन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। काउ और बेफेलो जो होते हैं रूमिनेंट एनिमल्स, इनके इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके आर्कियोबैक्टीरिया। अगर हम बात करें किसके, यू बैक्टीरिया की, तो यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसमें आ जाते हैं आपके साइनोबैक्टीरिया। अगर मोटाइल होते हैं तो इनके पास फ्लैजेलम होती है, ठीक है। फ्लैजेलम मीन्स इस तरीके की हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो कि मूव करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, तो फोटोसिंथेटिक होंगे तो ऑटोट्रोप्स होंगे, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। कई बार ये क्या बना लेते हैं, एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसा आप लोगों को ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो ये सिंगल बैक्टीरिया है, तो ये इस तरीके से ज्वाइन होके एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। अब इसमें बीच में क्या होते हैं, यहाँ पर ब्लू कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जैसे हम बोलते हैं हेटेरोसिस, और ये किसका बना हुआ होता है, साइनाइड का बना हुआ होता है, ठीक है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्लोरोप्लास्ट इनमें प्रेजेंट होते हैं जो कि हेल्पफुल होते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। एग्जाम्पल इज नोस्ट्रोक एंड एनाबीना। कुछ इसमें कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करके, जैसे कि नाइट्राइट्स होते हैं, नाइट्रेट्स होते हैं, अमोनिया होता है, उससे अपना एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। एंड दीज आर वेरी एसेंशियल इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, iron and sulfur, because these bacteria utilize these compounds for their food synthesis, ठीक है। बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज। हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरियाज वो होते हैं जो कि ऑटोट्रोपिक नहीं होते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, जो डिराइव करते हैं अपना फूड या तो सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से या फिर पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से। ज़्यादातर बैक्टीरियाज जो होते हैं वो
डिकम्पोजर्स ही होते हैं। डिकम्पोजर्स का मतलब होता है विच डिकम्पोज द लिविंग ऑर्गेनिक मटेरियल इनटू सिंपलर मटेरियल्स। तो इसीलिए इनके सिग्निफिकेंट भी ज़्यादा है। सिग्निफिकेंस क्यों ज़्यादा है? क्योंकि जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है उसको डिके कौन करते हैं? यही डिकम्पोजर्स डिके करते हैं, और डिके करने के बाद उसको जो मटेरियल्स होते हैं उनके रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। ठीक है। कुछ जो होते हैं एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी हेल्पफुल होते हैं, कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्पफुल होते हैं, और कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो लेग्यूम्स में या फिर रूट्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होते हैं। कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि डिजीज़ कोज करते हैं, और कुछ बहुत ही ज़्यादा तरह तरह की डिजीज़ कोज करते हैं, जैसे कि कॉलेरा, टाइफाइड, टिटनस, सिट्रस कैंकर एट्सेट्रा। तो बैक्टीरियाज में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? बैक्टीरियाज रिप्रोडक्शन मेनली बाय फीजन। फीजन मीन्स स्प्लिटिंग। ठीक है। तो जो बैक्टीरियल सेल होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल्स में, जैसे हमको बोलते हैं बाइनरी फीजन। और फेवरेबल कंडीशन में इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई बार होता है, कई बार इसमें स्पोर फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है। एंड व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इज द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। तो ये आपके बैक्टीरियाज कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करते हैं माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और उनमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है। ध्यान रखें, बैक्टीरिया में सेल वॉल होती है, और सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? पॉलीसेकेराइड और कुछ अमाइड्स की बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे कि एन ग्लूकोसेमाइड। ठीक है। लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं होती है, और ये बहुत ही छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनको बोलते हैं जोकर ऑफ बायोलॉजी। ठीक है। एंड दीज आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन, एंड द स्पेशलिटी इज दीज सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। ये बिना ऑक्सीजन के जिंदा रहते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये पैथोजेनिक होते हैं। इनको PPLOs भी बोलते हैं, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये कई बार निमोनिया भी कॉज करते हैं, और ये बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइकोप्लाज्मा से स्मॉल फिर वायरस होते हैं। ठीक है। तो ये आपका मोनेरा किंगडम कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हम किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में हम पढ़ेंगे प्रोटिस्ट, यानी कि यूकारियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो मैंने बताया था कि यूकारियोटिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। तो मैंने बताया था कि जो प्रोटिस्टा है ये है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज some of these organisms are photosynthetic and some of these organisms are heterotropic. ठीक है। इसमें आ जाएंगे आपके क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम माउल्ट्स एट्सेट्रा। सो क्राइजोफाइट्स की अगर हम बात करें तो क्राइजोफाइट्स में आ जाते हैं आपके डायटम्स, गोल्डन एल्गी, डेजमाइड्स। ठीक है। फ्रेश वाटर में भी हो सकते हैं, मैराइन वाटर में भी हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वाटर करंट्स के साथ पैसिवली फ्लोट करते हैं, प्लैंक्टन्स भी बोलते हैं हम इन्हें, जू प्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो डायटम होता है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सेल वॉल जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? सिलिका की। ठीक है। सिलिका की बनी हुई होती है, और किस तरीके की होती है कि सोप बॉक्स की तरह होती है। सोप बॉक्स मतलब एक ऊपर और एक नीचे, इस तरीके से एनक्लोज्ड होते हैं ये। ठीक है। ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, एक नीचे छोटा और उसके ऊपर एक बड़ा। ठीक है। ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं सोप बॉक्स। किसके बने हुए होते हैं? सिलिका। ठीक है। तो जो सेल वॉल जो होते हैं कई बार रेतीली जगह जो होती है वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो रेत के जो
कण होते हैं, जो सिलिकास जो होते हैं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, इनकी सेल वॉल होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो जाता है इनका, तो इसको हम बोलते हैं डाईएटोमेशियस अर्थ। ग्रिटी होते हैं, ग्रिटी का मतलब अगर मुट्ठी में हम लेंगे तो फिसल के एकदम नीचे चले जाएंगे, कहते हैं ना मुट्ठी में रेत नहीं रुकता है, ग्रिटी होता है। तो ग्रिटी होते हैं तो किस में यूजफुल होते हैं, पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप्स, एंड मेन थिंग इज डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशंस, यानी कि ओशंस में जो प्रोडक्शन होता है किसका, एनर्जी का, वो सबसे ज़्यादा कौन करता है, डायटम्स, बिकॉज दीज आर phytoplanktons. These trap solar energy to convert it into the food, and these are utilized by other heterotrophs. So these are the chief producers of oceans. बात करते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स की। तो डाइनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं, इसमें टू फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। डाइनो मीन्स टू, फ्लैजलेट्स मीन्स फ्लैजिला, टू फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं डाइनोफ्लैजलेट्स। मैराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, किसी भी कलर के हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि उनमें पिगमेंट किस कलर का प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल है तो ग्रीन, ज़ैंथोफिल है तो ब्राउन, ब्लू भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन देयर सेल्स। सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती है। टू फ्लैजिलास होते हैं, ये इनकी खास बात है। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्जिट्यूडनल मीन्स विच इज लाइक दिस, ठीक है। जो ऑर्गेनिज्म है इसमें लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजिला होता है, तो इसका मतलब जो इस तरीके से होता है, और एक जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसवर्स, यानी कि इस तरीके से। तो दो तरह के फ्लैजिला होते हैं, वन इज ट्रांसवर्स एंड वन इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, डाईफ्लैजिलेट्स। सेल वॉल जो होते हैं, इनमें वॉल प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं, इनके बीच में फरोज प्रेजेंट होते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं, ये इनमें इतनी ज़्यादा रैपिड मल्टीप्लिकेशन होती है कि कई बार जो रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो सी का कलर होता है वो रेड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं रेड टाइड्स। एग्जाम्पल इज गोनियोलिक्स। और क्योंकि ये रेड जो वाले जो होते हैं, इनमें एक टॉक्सिन होता है, टॉक्सिन मीन्स इनमें एक मतलब टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्सोटॉक्सिन, एंड दिस इज द रीजन व्हाई मैनी मेराइन एनिमल्स आर किल्ड बिकॉज ऑफ दिस टॉक्सिन विच इज नेम्ड सेक्सोटॉक्सिन, ठीक है। बात करते हैं यूग्लिनोइड्स की। तो यूग्लिनोइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, दीज आर मेनली फाउंड इन स्टेगनेंट, यानी कि रुके हुए पानी में पाए जाते हैं। सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होती है, जो कि एक प्रोटीनिशियस वॉल होती है और फ्लेक्सिबल होती है, जिसे हम बोलते हैं पेलिकल, ठीक है, पेलिकल इनमें प्रेजेंट होती है। टू फ्लैजिला होते हैं इनमें भी, वन इज लॉन्जिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्स। इनकी एक खास बात होगी कि सनलाइट की प्रेजेंस में दीज आर फोटोसिंथेटिक बिकॉज दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट्स, and when there is lack of sunlight they again become heterotropic, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि इन्हें एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर ये हेट्रोट्रोपिक भी हो सकते हैं एंड ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो दिस विल बिहेव एज ऑटोट्रोप्स, और अगर नहीं है तो दिस विल बिहेव एज हेट्रोट्रोप्स, ठीक है। बात करते हैं किसकी, स्लाइम माउड्स की। तो स्लाइम माउड जो होते हैं, these are saprophytic, saprophytic means which depends on
डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, ठीक है। सो इसमें एग्जांपल इज प्लास्मोडियम, और प्लास्मोडियम जो होता है ये इतनी तेज़ी से ग्रो करता है कि कई बार ऐसा लगता है कि ये एक पूरा एक इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर रहा है, ठीक है। और इसमें स्लाइम माउथ जो होते हैं इनमें कुछ फेवरेबल कंडीशंस में जैसे प्लास्मोडियम है तो इसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और ये जो स्पोर्स होते हैं ये किसके लिए फंक्शन करते हैं? these functions in the reproduction, ठीक है। these spores are dispersed by air currents and wherever they get those favorable condition, these germinates and grows into a new organism. Next is protozoans. So protozoans are those animals which are heterotrophs and lives as predators, तो ये as a parasite behave करते हैं। अब ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 4 टाइप्स के होते हैं? अमीबोइड विच आर लाइक अमीबा, ठीक है। तो अमीबोइड प्रोटोजोन्स इनको बोलते हैं। सॉइल फ्रेश वाटर में ये रहते हैं, और स्यूडोपोडियाज इनके पास प्रेजेंट होती हैं। क्या प्रेजेंट होती हैं इनके पास? स्यूडोपोडियाज प्रेजेंट होती हैं, फॉल्स आर्म्स, ठीक है। और these are these contain holozoic nutrition also, example entamoeba, amoeba. उसके बाद बात करते हैं फ्लैजिलेटेड which have flagella, ठीक है। example trypanosoma which cause sleeping sickness also. next is सिलिएटेड में क्या होता है? फ्लैजिला जो होती है वो सिंगल या डबल होती है और लॉन्ग होती है। सिलिएटेड जिसमें बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऑल ओवर द बॉडी, जिसे हम बोलते हैं सिलिया, ठीक है। विच ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट, ठीक है, मोबिलिटी। तो एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें, जिसे हम बोलते हैं सिलिया। थाउजेंड्स ऑफ सिलिया होते हैं ऑल ओवर द बॉडी। इस तरीके से हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी बॉडी में, जो कि बीट करते हैं वाटर करंट्स में और मूवमेंट में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। उसके बाद आते हैं स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स आर स्पोर लाइक ऑर्गेनिजम्स जिसकी इन्फेक्शियस स्टेज होती है स्पोर, ठीक है। प्लास्मोडियम, जैसे मलेरिया का पैरासाइट होते हैं प्लास्मोडियम, तो इसमें जो मॉस्किटो होता है वो वेक्टर होता है, तो उसमें क्या होता है? स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और ये स्पोर्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं और कॉज करते हैं मलेरिया। उसके बाद फिर इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो कंप्लीट होती है। 2 फेजेस में इसकी लाइफ साइकिल होती है, स्पोरोफाइटिक एंड प्लास्मोडियम, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें किंगडम फंजाई, तो किंगडम फंजाई जो होती है ये एक यूनिक किंगडम है, क्योंकि हेट्रोट्रोप्स होते हैं, ये हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इनमें होता है। डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के हैबिटेट्स में होते हैं। एल्गी से बहुत ज़्यादा होते हैं ये, ठीक है। इनका जो नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादातर सेप्रोफाइट्स होते हैं या फिर पैरासाइट्स होते हैं, और सेप्रोफाइट होते हैं तो जो भी रोटन फ्रूट्स हैं, मॉइस्ट ब्रेड है, वहाँ पर ये क्या हो जाते हैं? ग्रो हो जाते हैं। जैसे कॉमन मशरूम है। कुछ डिजीज़ भी कॉज करते हैं प्लांट्स में भी एनिमल्स में भी, जैसे कि पक्सीनिया है, ठीक है। पेनिसिलियम इज एन एंटीबायोटिक एंड कॉस्मोपोलाइटन होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, ठीक है। सो दीज में भी यूनिसेलुलर लाइक ईस्ट जो है इसमें यूनिसेलुलर है। फिलामेंटस भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। अब इसमें नेटवर्क होता है, ठीक है, नेटवर्क होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको? माइसीलियम। और जो हाइफे प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं
जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं हाइफे, एंड उसके अंदर जो प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं माइसीलियम। कैसे होता है देखिए, जैसे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम बोलते हैं हाइफे, और हाइफे में ये जो सिंगल है इसको हम क्या बोलेंगे, माइसीलियम। ठीक है। अब ये जो माइसीलियम होता है ये कैसा हो सकता है, कुछ में ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड मीन्स कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, यानी कि सिंगल न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट होता है। अच्छा, कई बार ये सेप्टेट हो सकता है। सेप्टेट मीन्स सेप्टम इज प्रेजेंट बिटवीन सेल्स, एंड समटाइम्स इट इज ए सेप्टेट व्हेन देयर इज नो सेप्टम। सेप्टम क्या होती है, लेयर जो होती है वो अगर प्रेजेंट होती है सेल्स के बीच में तो उसको सेप्टम बोलते हैं। तो सेप्टम अगर है तो उसको बोलेंगे सेप्टेट, और अगर सेप्टम नहीं है तो उसको हम बोलेंगे ए सेप्टेट। So in some fungi the mycelium may be multinucleated and aseptate, but in some it is uninucleated and septate like this। ठीक है। सैप्रोफाइट्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, कुछ सिम्बायंट्स होते हैं, जैसे कि एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये क्या बनाते हैं, लाइकेन्स। सो लाइकेन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक्चुअली सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है किसकी, एल्गी और फंजाई की, जिसमें एल्गी और फंजाई दोनों ही सिम्बायंट्स होते हैं। सिम्बायंट्स यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। एल्गी प्रोवाइड photosynthetically derived food to fungi, while fungi absorbs nutrition from the soil for algae। So these are symbionts। इसमें हम एल्गी के पार्ट को बोलते हैं फाइकोबायंट, वहीं फंजाई के पार्ट को बोलते हैं माइकोबायंट। तो ये क्या होते हैं, लाइकेन्स होते हैं। बात करते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा आर द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जैसे पाइनस है तो पाइनस की रूट्स है, या फिर जो नाइट्रोजनस लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स के अंदर जो एल्गी की जो एसोसिएशन होती है, म्यूचुअल एसोसिएशन होती है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। अब जो एल्गी होती है वो फंजाई होती है, उसको टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस पर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 4 कैटेगरीज में इसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक है। तो अब अगर फ्यूजन हो रहा है प्रोटोप्लाज्म का तो उसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। अगर फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियस का तो उसको बोलेंगे कैरियोगेमी। और जब मियोसिस होती है जाइगोट की तो उससे बनते हैं स्पोर्स। ठीक है। तो इसको ध्यान से समझिए कि इसमें कैसे होता है कि 2 सेल्स हैं, अगर इनका आपस में फ्यूजन हो रहा है और फ्यूजन होकर ये सिंगल सेल को फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। वहीं अगर इनका जो न्यूक्लियस हो रहा है इसका फ्यूजन हो रहा है, न्यूक्लियस सिर्फ फ्यूज कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कैरियोगेमी। और अगर एक सेल से मियोसिस होके, ठीक है, मियोसिस होके 4 सेल्स फॉर्म हो रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम स्पोर फॉर्मेशन। सिंपल बात है। ठीक है। अब बात करते हैं हम डाइकैरियन क्या होता है। डाइकैरियन का मतलब होता है कि अगर जो फंजाई होती है उसमें क्रोमोसोम नंबर 2n है तो उसको हम बोलेंगे डाइकैरियन, और इस फेज को बोलते हैं डाइकैरियोफेज। ठीक है। डाइकैरियोफेज जो होती है उसमें 2n होता है, फिर फर्दर ये n और n में कन्वर्ट होता है, और ये जो n होता है ये फॉर्म करता है मेन प्लांट बॉडी। ठीक है। तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है फंजाई की वो क्या होती है,
गैमेटोफाइटिक होती है, यानी कि उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, एन सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि एन क्या है। एन इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए जितने भी सेल्स होते हैं उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो डेफिनेट होता है, ठीक है। अगर क्रोमोसोम आपके क्या है, पेयर में प्रेजेंट है, इस तरीके से पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं 2n। लेकिन अगर क्रोमोसोम जो होते हैं वो पेयर में ना होकर सिंगल होते हैं तो उसको बोलते हैं हम n। तो जो फंजाई होती है उसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, यानी कि n होता है, ठीक है। अब n से 2n कैसे बनता है भाई, जब प्लाज्मोगैमी होगी, प्लाज्मोगैमी यानी कि 2n n+n जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, डाइकैरियन फॉर्म होगा, जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियोफेज। समझ में आई बात। और डाइकैरियोफेज जब फॉर्म होता है तो क्या फॉर्म होता है, डिप्लॉइड जाइगोट। डिप्लॉइड क्या होगा, जिसमें 2n है। हैप्लॉइड क्या होगा, जिसमें सिंगल n है, ठीक है। तो जब सिंगल n सेल्स फ्यूज होते हैं, उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी। तो क्या फॉर्म होगा, 2n का डिप्लॉइड सेल फॉर्म होगा, जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। उसके बाद जाइगोट में मियोसिस होती है। जाइगोट में मियोसिस होती है तो क्या फॉर्म होते हैं, स्पोर्स, ठीक है। स्पोर्स फॉर्म होते हैं तो क्या होता है, जनरेशन होता है न्यू गैमेटोफाइट का, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से आप लोगों को थोड़ा डिटेल में समझाती हूँ। देखिए समझ लीजिए कि ये n है और ये n है, ये दो अलग अलग सेल हैं किसके, फंजाई के, ठीक है। अब ये इनमें फ्यूज़न हो गया, फ्यूज़न हो गया यानी कि इनका जो प्रोटोप्लाज्म है ये फ्यूज़ हो गया, फ्यूज़ हो गया जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। फ्यूज़न होने के बाद ये क्या बन जाएगा, 2n फॉर्म होगा। 2n फॉर्म हो गया तो ये जो हमारा सेल बना जिसमें डबल हो गए हैं क्रोमोसोम सेट, इसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं इसको हम, जाइगोट। जो ये जाइगोट बनता है उसके बाद इसमें होती है मियोसिस। मियोसिस को बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, यानी कि जो डबल हो गए हैं वो फिर से सिंगल हो जाते हैं। तो सिंगल हो जाते हैं तो वापस से n और n फॉर्म होंगे, तो n और n वापस से फॉर्म होंगे। और जो ये स्पोर्स, इनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्पोर्स। और ये स्पोर्स क्या करेंगे, जनरेशन करेंगे न्यू प्लांट बॉडी की, न्यू फंजाई की, ठीक है। तो ये क्या होती है, लाइफ साइकिल होती है किसकी, फंजाई की। इस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है किसमें, फंजाई में, जिसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियस का जब इसमें फ्यूज़न होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोगैमी, और प्रोटोप्लाज्म का जब फ्यूज़न होता है डेट इज़ प्लाज्मोगैमी। गॉट इट। इसी को हम बोलते हैं डाइकैरियन फेज। और इससे क्या बनते हैं हमारे स्पोर्स, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि जो किंगडम फंजाई है डेट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। फर्स्ट इज फाइकोमाइसिट्स। तो फाइकोमाइसिट्स इज एक्वेटिक and it is found at wood most damp places and the जो माइसीलियम होता है एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब ये सेप्टम प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। सेप्टम इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। जो मैंने बताई थी सेप्टम मतलब ये जो सेप्टम होती है ये इसमें प्रेजेंट नहीं होती है, एसेप्टेट होता है, ठीक है। एसेप्टेट होती है और इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है किससे, जूस्पोर्स से जो कि मोटाइल होते हैं, मूवेबल होते हैं, और एल्पनोस्पोर्स से जो कि नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, फिर गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिससे जाइगोट फॉर्म होता है। और गैमेट्स कैसे हो सकते हैं, आइसोगैमस यानी कि सिमिलर भी हो सकते हैं, एनाइसोगैमस डिसिमिलर भी हो सकते हैं, और ऊगैमस यानी कि एक ओवम और एक स्पर्म भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल इज राइजोपस, ठीक है, और एल्ब्यूगो। एक्सकोमाइसिट्स, इसको सैक फंजाई बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्स प्रेजेंट होते हैं और जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं। एग्जाम्पल इज पेनिसिलियम, ईस्ट,
ज़्यादातर ये सेप्रोफाइट्स होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, कॉर्पोफाइलस होते हैं, यानी ये काव डंग पर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो माइसीलियम जो होता है इनका ब्रांच्ड होता है, और सेप्टेट यानी कि इनमें सेप्टम प्रेजेंट होती है। एसेक्चुअल स्पोर्स होते हैं इनके, कोनिडिया जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं, और हेल्पफुल होते हैं किसमें, एसेक्चुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि इनमें सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो प्रेजेंट होता है, और एस्कोकार्प्स जो होते हैं फ्रूटिंग बॉडीज होते हैं, जिसमें कोनिडियास जो होते हैं ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एटसेट्रा। नेक्स्ट क्लास है बेसिडोमाइसिट्स। बेसिडोमाइसिट्स में आ जाते हैं आपके सभी मशरूम्स, ब्रैकेट फंजाई, पफ बोल्स एटसेट्रा, रट्स एंड स्मट्स। ये भी ज़्यादातर क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, और इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, फ्रेगमेंटेशन यानी कि मेन प्लांट बॉडी जो होती है ये फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है, और ईच फ्रेगमेंट विल गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। सेक्स ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। प्लाज्मोगैमी इनमें होती है, यानी कि फ्यूज़न होता है टू सोमैटिक सेल्स का, एंड देन इट फॉर्म्स अ जाइगोट, एंड देन इट फॉर्म्स अ डाइकैरियोटिक फेज, ठीक है। डाइकैरियोटिक फेज से फिर इसमें क्या होते हैं, म्योसिस होती है, म्योसिस से इसमें स्पोर्स फॉर्म होते हैं, जिन स्पोर्स को हम बोलते हैं बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और बेसिडियोस्पोर्स किस में फॉर्म होते हैं, बेसिडियोकार्प्स में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल इसका है मशरूम, अस्टिलेको, पक्सीनिया एटसेट्रा। लास्ट इज ड्यूट्रोमाइट्स। ड्यूट्रोमाइट्स को इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता है। सो दीज आर ऑल्सो डिकम्पोजर्स एंड पैरासाइट्स and helpful in mineral recycling. Example Alternalia, Collectotrichum, Trichoderma. उसके बाद हम बात करते हैं किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी को हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में डिटेल में। किंगडम एनिमेलिया को हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में डिटेल में। बात करते हैं वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायंस एंड लाइकन्स। तो वायरसेस के बारे में अगर हम बात करें तो वायरसेस जो होते हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी बायोलॉजी का, क्योंकि इन्हें कुछ लोग लिविंग मानते हैं, कुछ लोग लिविंग नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ मशीनरी टू रेप्लिकेट द देयर जीनोम, सो दीज आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग। लेकिन जैसे ही इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ये किसी लिविंग सेल में एंटर करता है, तो ये उस लिविंग सेल की मशीनरी को यूटिलाइज करके न्यू ऑर्गेनिज्म अपने डुप्लीकेट्स बनाने में कैपेबल होता है, इसलिए इसको हम लिविंग की तरह से भी मानते हैं। सो इट इज़ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस जो होता है ये बहुत सारी डिसीज़ भी कॉज करता है, जैसे कि कोल्ड, फ्लू एटसेट्रा, ठीक है। प्लांट्स में भी बहुत तरह तरह की डिसीज़ को कॉज करता है ये। नॉन सेलुलर होता है, यानी कि इसमें ट्रू सेल प्रेजेंट नहीं होता है, ना ही इसमें प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है इसमें? इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए और प्रोटीन कोड, ठीक है। जो डीएनए होता है ये आपका जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये आपका सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, जैसे कि आपको इसमें टीएमवी टोबैको मोसेक वायरस में दिखाई दे रहा है, या फिर डबल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। और इसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। डीएनए के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है। ये आपका बैक्टीरियोफेज है, इसमें ये आपका हेड है, हेड के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, एंड दिस इज टेल विच हेल्प इन द इंसर्शन एंड इट हेल्प्स इन द ejection of genetic material from this head to the
बैक्टीरिया। ठीक है, बात करते हैं कि इनकी डिस्कवरी किसने की थी। तो जो वायरसेस हैं इनको सबसे पहले इवान वॉस्की ने बताया था कि वायरस मीन्स वेनम, इट मीन्स इट इज़ लाइक अ पॉइजनस फूड बिकॉज दिस कॉजेज डिसीज। ठीक है, और उसके बाद MW बीजर्निक ने 1898 में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं और वो बैक्टीरिया से भी छोटे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर्स के थ्रू भी वो क्या हो जाते हैं, पास आउट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने उसका नाम दिया था कॉन्टेजियम वाइमम फ्लूइडम, यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। WM स्टेनली ने इनको क्रिस्टलाइज किया था सबसे पहले, यानी कि आउटसाइड द बॉडी दीज कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, दीज एक्ट्स एज नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो वायरसेस जो होते हैं ये क्या होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। आउटसाइड ऑफ द बॉडी दीज आर नॉन लिविंग एंड इनसाइड ऑफ द बॉडी दीज एक्ट्स एज लिविंग एंड दीज यूटिलाइज द होस्ट मशीनरी टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स। ठीक है, क्या होते हैं इसमें, प्रोटीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, और जेनेटिक मटेरियल RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है, और DNA RNA जो होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वायरस जो होता है ये क्या है, एक्चुअली न्यूक्लियो प्रोटीन होता है जिसमें न्यूक्लिक एसिड जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन होता है। ठीक है, एंड दिस इज इन्फेक्शियस। ओके, अब बात करते हैं कि इसमें जो प्रोटीन कोट होता है ये बना हुआ होता है कैप्सिड से। ठीक है, कैप्सिड बोलते हैं इसको, और इसकी जो अंदर जो यूनिट्स होती हैं इसकी, इसको बोलते हैं कैप्सोमियर्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं इसके जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, और वायरस जो होते हैं ये बहुत तरह तरह के डिसीज कोज करते हैं ह्यूमंस में, जैसे मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज, इन्फ्लुएंजा, एड्स। प्लांट्स में जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है, मोज़ेक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वीन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। वायरॉइड्स की बात करें तो वायरॉइड जो होते हैं वो वायरस से भी छोटे होते हैं, और इनकी स्पेशलाइजेशन ये होती है कि वायरॉइड्स में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, प्रोटीन कोट भी इनमें नहीं होता है। किसने डिस्कवर किया था, T.O. डीनर ने डिस्कवर किया था। बात करें प्रायंस की, तो प्रायंस जो होते हैं ये इनमें जेनेटिक मटेरियल नहीं ना हो करके सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोट इनमें प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको प्रायंस बोलते हैं। और प्रायंस भी बहुत तरह तरह की जो डिसीज होते हैं उसको कोज करते हैं। ठीक है, लाइकेंस, तो लाइकेंस मैं बता चुकी हूँ, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किसकी, एल्गी और फंजाई की। इसमें जो एल्गल कंपोनेंट होता है उसको फाइकोबायंट बोलते हैं, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको माइकोबायंट बोलते हैं। इसमें फाइकोबायंट जो होता है वो ऑटोट्रोपिक होता है, और माइकोबायंट जो होता है डेट इज हेट्रोट्रोपिक। दोनों ही एक दूसरे को फूड प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं और सिम्बायंट्स की तरह से रहते हैं। ठीक है, दूसरा ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं बिकॉज दीज डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। ठीक है, सो जहाँ पर भी पोल्यूशन होगा वहाँ पर ये ग्रो नहीं होते हैं, इसलिए इनसे हम पोल्यूशन को भी इंडिकेट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका चैप्टर 2 ख़त्म हो चुका है। कमेंट करके बताइए आपको जो भी टॉपिक समझ में इसमें ना आया हो वो बताइए, और नेक्स्ट बताइए आपको कौन सा चैप्टर समझना है।